Hello, bachcho, let's read the question. The question says, consider the four gases hydrogen, oxygen, nitrogen, and helium at the same temperature. Arrange them in the increasing order of the de Broglie wavelength of their molecules. Option A, hydrogen, helium, nitrogen, oxygen. Option B, oxygen, nitrogen, hydrogen, helium. Option C, oxygen, nitrogen, helium, hydrogen. Option D, nitrogen, oxygen, helium, hydrogen. तो यहाँ पे अगर हम डी बॉगली वेवलेंथ को लिखेंगे तो डी बॉगली वेवलेंथ लैम्डा कैन बी रिटन एज एच बाई पी। पी हो गया हमारा मोमेंटम, यहाँ पे एच हो गया हमारा प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा, और पी यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे मोमेंटम। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हो जाएगा मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम तो हमारा कांस्टेंट ही है। इसका जो मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है, ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट। अब देखते हैं, ये जो मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, प्लांक कांस्टेंट कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि अभी हम देख लेते हैं एच बाई इसका जो पी का जो वैल्यू है हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो एच बाई पी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे √2 MEI। यहाँ पे ई हो गया एनर्जी। अब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो इसका जो एनर्जी होगा, सभी का एनर्जी भी यहाँ पे कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगा वो आ जाएगा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू व्हाट बाय √m। अब मास को अगर हम अरेंज करेंगे तो क्या होगा? तो मास ऑफ द ऑक्सीजन ग्रेटर देन मास ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन मास ऑफ हीलियम ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन। ये आ जाएगा ऑर्डर। तो ये अगर ऑर्डर आएगा तो लैम्डा इसका इन्वर्स आ जाएगा, यानी लैम्डा ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा लेस देन लैम्डा ऑफ नाइट्रोजन, हो जाएगा लेस देन लैम्डा ऑफ हीलियम, हो जाएगा लेस देन हाइड्रोजन। तो ये आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑर्डर, यानी वेवलेंथ ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा हमारा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें यहाँ पे तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी जो है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.